ये रिवाज हैदराबाद दक्कन में तकरीबन हर घर में है हिंदू मुसलमानों के कि पहले अशरे में गोश्त की कोई चीज़ घर में नहीं बनती जी। बग़ैर गोश्त के जो है इसको तरके लज्जत बोलते हैं और बगारते भी नहीं, तेल का बगार भी नहीं, उबला हुआ। ये सिलसिला आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की ज़िंदगी तक है। जब तक वो चलने फिरने के काबिल थे इस आशुखाने में बराबर आते थे। तो ये आशुखाने में जो पहली मुहर्रम को 1000 चिरागा लगाने की रिवायत है, ये कहाँ से शुरू? जनाब, ये जो हर जुमेरात को आलम इस्ताद होते, इसकी रिवायत कब से है और ये रिवायत, ये आलम किसके नाम के है? ये जुमेरात के आलम मुबारक कब से कब तक रहते? जुमेरात के लिए हम आए हैं पाशाही आशुखाने में जो मदीना सर्कल पे है और यहाँ के मुजार साहब हैं। अब उनसे भी बात करेंगे हम कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, कि आशुखाना किसने तामीर किया और कितने साल, कौन से साल में तामीर किया और किस लिए तामीर किया, ये सब बात करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मीर अब्बास अली मूसवी, मौरूसी मुतवल्ली मुजावर बादशाही आशुखाना। ये बादशाही आशुखाना शहर हैदराबाद की दूसरी बिल्डिंग है। पहली बिल्डिंग जो है वो चार मीनार है और आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, चार मीनार ख़ुद भी एक अज़ाख़ाना है, ताबूत की शक्ल है। इमाम ज़ामिन की ज़मानत में देने के लिए उसको तामीर किया गया था वो। और दूसरी इमारत जो शहर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानी शहर हैदराबाद ने जो तामीर किया वो बादशाही आशुखाना है। और बादशाही आशुखाने की तामीर 1001 हिजरी से 1003 हिजरी तक चली। और ये आशुखाने की तामीर का मकसद मुहर्रम का इनेकाद करना था, शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करना था। और देखिए वो जो बादशाह थे ऐसे दूरअंदेश थे वो लोग कि जब इस अपनी मुमलिकत में जो मुहर्रम को इंट्रोड्यूस कराना चाहे, मुतारिफ़ कराना चाहे, तारुफ़ करवाना चाहे उसका, तो उन्होंने इस बात का ख़्याल रखा कि मुहर्रम को सिर्फ़ इस्लामिक मरासिम में नहीं रखा जाएगा बल्कि इसको मुकामी जो मरासिम हैं उसमें शामिल कर देंगे। उनका मकसद सिर्फ़ एक यही था कि रियाया जो है हर साल मुहर्रम में अपने अपने तरीक़े से शहदाए करबला को ज़रूर याद करें और उनकी याद मनाएं मुहर्रम। चुनांचे देखिए 400 साल होने के बाद में भी ये सिलसिला आज भी जारी है। उनकी हुकूमतें गए, बरसों गुजर गए, लेकिन आप जो अज़ला में स्पेशली जो विलेजेस में अगर आप देखेंगे तो हमारे हिंदू भाइयाँ सबसे ज़्यादा आज़ादारी करते हैं। आज़ादारी का तरीक़ा अलग है उनका अपना रिचुअल्स है, लेकिन अलम इस्ताद करते और ज़्यादातर इमाम क़ासिम बोलते, शहज़ादे क़ासिम का तज़किरा करते, जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के अलम है, इमाम हुसैन के है, नाले हैदरी है और इस किस्म के मुख्तलिफ़ अलम मुबारक इस्ताद करके आज भी वो आज़ादारी करते हैं। तो जहाँ तक बादशाही आशुखाने में आज़ादारी का ताल्लुक़ है, ये इसी से मुत्तसिल चार मीनार और बादशाही आशुखाने के बीच में जो काली कमान है, सहरे बातिल की कमान जिसको बोलते हैं, ये कमान के पास ही इनके पैलेसेस थे बादशाहों के, कुतुब शाहों के। तो वो अपने दरबार, अपने महल से निकल के जिस वक्त बाहर आते थे तो सियाह महमिल में सवार हो जाते थे, मियाना जिसको बोलते जो उठा के लेके चलते, और वो पूरी सियाह पोश रहती, ये ख़ुद भी सियाह कपड़े पहन लेते थे और वहाँ से जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने महल से निकल के ये बादशाही आशुखाने की जानिब रवा दवा होते। और उनके अतराफ़ में अच्छी आवाज़ के जो मरसिया ख़ान थे उस ज़माने में, वो मरसिया ख़ानी करते थे दक्कनी उर्दू ज़बान में। और जब ये काफ़िला बाबु दाखिले पे यानी मेन एंट्रेंस पे आशुखाने के पहुँचता था तो यहाँ से मोहम्मद कुली कुतुब शाह पाप यादा हो जाते थे, यानी बेर फूटेड हो जाते थे, अपनी जूती उतार देते थे। मेन बाबू दाखिले से नंगे पैर अंदर दाखिल होते थे। अब जब बादशाह वक्त अगर अपनी जूती उतार दे और पाप यादा हो जाए तो आप समझ सकते कि रियाया का क्या आलम था होगा, क्या अक़ीदत थी होंगी उस ज़माने में। अंदर दाखिल होने के बाद उस ज़माने में यहाँ पे 14 आलम मुबारक फौलाद के थे जिसका तज़किरा है मुख्तलिफ़ किताबों में। तो वो अलम कहाँ गए मैं इंशाल्लाह आगे वो भी बताऊंगा आपको। तो वो अलम मुबारक यहाँ इस्ताद होते थे जिसमें जवाहरात लगे हुए थे। वो अलम पे पहले फूल चढ़ाते थे, उसके बाद में अगरबत्ती रोशन करते थे और अलग सुलगा देते थे उसमें खुशबू होने के लिए। उसके बाद मरसिए शुरू होते थे। उस ज़माने में आज़ादारी मरसियों में ही होती थी, तो मरसिए पढ़े जाते थे दक्कनी ज़बान में और तेलुगु ज़बान में। और उसके बाद जब मजलिस ख़त्म होती तो तबरुक तक़सीम होता था। और ये तो उस ज़माने में उसी तरीक़े की एक डिश बनती थी कुछ तबरुक की, जिसको कंदूरी कहा जाता था। तो वो डिश जो है बादशाह वक्त ख़ुद भी वही खाते थे और उसके बाद में
जो रियाया है, जो दूसरे उनके साथियाँ हैं, सब वही तबरुकनोश फरमाते थे। बादशाह की सवारी वापस चले जाती थी, लेकिन रात भर यहाँ आज़ादारी का सिलसिला जारी रहता था। ये तारीख़ी किताब में है तस्करा इसका, और हमारे अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में लिखी गई किताब है, उसके अंदर इसका पूरा तस्करा है आज़ादारी के बाब में। तो हदीक़तुस्सलातीन उसका नाम है। तो वो किताब में पूरा तस्करा इसमें मिल जाता आपको, आप पढ़ सकते हैं इसको। और ये सिलसिला जारी व सारी था कि जब मुग़ल दक्कन के ऊपर हमलावर हुए तो बड़ी कशमकश के हालात थे उन लोगों में। 6 महीने का मुआसरा रहा, और जब गोलकुंडा फ़तह हुआ तो ये आशुर खाने को अस्तबल बना दिया गया था घोड़ों का। और यहाँ के जो अलम मुबारक जिसका मैं अभी पेशगी तस्करा किया था, जो फौलाद के थे, जवाहरात के वो अलम जो है सूबेदार दक्कन अपने सूबे में लेके चले गए थे यहाँ से। और ये हाल जो है आशुर खाने का तकरीबन 17 बरस के करीब लगभग ऐसे ही रहा। लेकिन निज़ाम अली ख़ान बहादुर आसिफ जाह सानी अभी औरंगाबाद में कैपिटल है आसिफ जाहों का, हैदराबाद मुंतकिल नहीं हुए थे। अव्वल निज़ाम की हुकूमत भी औरंगाबाद से हुई। अब निज़ाम सानी जब बैठे निज़ाम अली ख़ान आसिफ जाह सानी, तो उनके मीर सामा हमारे जद्द आला थे मीर नवाज़ अली ख़ान शहदा। तो इन्होंने उनसे पास दरबार में एक अर्ज़ी दे के यहाँ से बंटी खाने को बर्खास्त करवाया, और ये आशुर खाने की तामीर नौ की रिवाइवल किया। उसके बाद में ये 5 अलम मुबारक इस्ताद करे जो मुहर्रम में यहाँ इस्ताद होते हैं। और आसिफ जाह ये निज़ाम अली ख़ान साहब से जो गुजारिश ये करे बादशाह वक्त से कि कुतुब शाह जिस तरीके से आज़ादारी में हिस्सा लेते थे, अगर आसिफ जाह सलातीन भी उस तरीके से आज़ादारी में हिस्सा लें तो इससे रियाया के लिए बहुत अच्छा ये रहेगा। तो निज़ाम अली ख़ान बहादुर ने जवाबन ये कहा कि क्या हम अहले बैत के चाहने वाले नहीं हैं। और ये रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स में है, तारीख़ी किताबों में अल्फाज का भी उनका मैं जो जुमला आपको दोहराया कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। तो उन्होंने 7 मुहर्रम को बुनियाद रखी आशुर खाने में आने की, और ये सिलसिला आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की ज़िंदगी तक है। जब तक वो चलने फिरने के काबिल थे इस आशुर खाने में बराबर आते थे। तो ये आशुर खाने में जो पहली मुहर्रम को 1000 चिरागा लगाने की रिवायत है, ये कहाँ से शुरू हुई? देखिए, ये कुतुबशाही दौर की रिवायात थे, और वो जो तामीरात थे जिस पे दीवारों में एक एक लाइन में 1000 ताक़चे बने हुए थे, और उन ताक़चों में चिराग रोशन होते थे। तो ये तरीक़ा ये था बादशाह वक्त का कि जब आशुर खाने में दाखिल होने से पहले, मेन हॉल में आने से पहले, सहन आशुर खाना में पहली मुहर्रम को 1000 चिराग रोशन करते थे, दूसरी को 2000, तीसरी को 3000, इस तरीके से 10 मुहर्रम को 10,000 चिराग रोशन होते थे। फिर 10 मुहर्रम के दिन 10,000 चिरागा गुल करने के बाद में शाम गरीबा, जी हाँ, उसके बाद में शाम गरीबा की मजलिस होती थी, वो गुल कर दे के। तो ये शाम गरीबा की मजलिस भी कुतुबशाही दौर से ही चल रही? जी हाँ, कुतुबशाही दौर से ही है शाम गरीबा की मजलिस का भी रिवाज, और आमाल आशुरा का भी रिवाज। क्योंकि तारीख़ के किताबों में ये भी जिक्र है, और बल्कि उनका तरीक़ा तो और भी ये था कि 12 मुहर्रम को ज़ियारत होती थी शहदाए करबला की, और वो ज़ियारत के बाद में सैयदज़ादों को बादशाह वक्त अपने तरफ से पैराहन जो है यतीमी का पैराहन बल्कि नज़र करते थे, उनको एहतराम के साथ सादात के साथ पेश आते थे। तो जनाब, ये जो हर जुमेरात को आलम इस्ताद होते, इसकी रिवायत कब से है, और ये रिवायत, ये आलम किसके नाम के है? देखिए, ये अलम मुबारक जो है तो बादशाह आशुर खाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नामी से जी। लेकिन ये जो जुमेरात को अलम मुबारक इस्ताद होते, इसके ऊपर तावीज़ बना हुआ है। ये सहर बातिल का तावीज़ है, रद्द सहर का तावीज़ है। और ये सहर बातिल के ताल्लुक़ से लिखा गया है कि जो मट्टी के शेर की तरफ जो कमान है 4 कमान की, वो कमान के ऊपर, वो कमान का नाम ही सहर बातिल की कमान है, क्योंकि वहाँ पे भी हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला ने एक तावीज़ लगा दिया था जिससे लोगों को बहुत फ़ायदे होते थे। लेकिन वो ट्रेस आउट नहीं हो रहा है, वो गायब हो गया, नज़रों से ओझल हो गया पत्थर वो। ये भी जो अलम मुबारक है, ये आयतुल्लाह शेख बहाई का बनाया हुआ है, बहाउद्दीन आमिली। ये बहुत बड़े आलिम थे उस दौर में, शाह अब्बास सफ़वी के ज़माने में। तो इनके एक भांजे जो थे वो भी पेशवाए सल्तनत थे मीर मोमिन साहब के हज़रत के बाद में, उनका नाम था शेख मोहम्मद इब्न खातून। तो शेख मोहम्मद इब्न खातून के ज़रिए ये अलम मुबारक को हैदराबाद में भेजा था उन्होंने। वही अलम मुबारक हर जुमेरात को यहाँ इस्ताद होते, और अल्हम्दुलिल्लाह बिला लिहाज़ मज़हब व मिल्लत लोग आके ज़ियारत करते, इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, सेहतमंद होते हैं। जो रुकावटें हैं ज़िंदगी में, कुछ परेशानियाँ हैं, तो वो सब हल उसका अलम मुबारक की ज़ियारत से में हासिल कर लेते हैं। तो मुहर्रम की में क्या रहेंगे यहाँ पे? मुहर्रम में कब अलम इस्ताद होते, चाँद दिखने के बाद? मुहर्रम में देखिए साहब, अलम मुबारक तकरीबन लगभग सभी आशुर खानों में चाँद देख के इस्ताद किए जाते हैं अलम। तो अलम मुबारक तो चाँद होने के बाद ही इस्ताद होती है। उसके बाद जो 9 दिन तक अलम इस्ताद रहते हैं, 10वीं की सुबह में अलम मुबारक को अंदर ही
ठंडे कर दिया जाता, मतलब ऊपर से नेज़े से उठा के नीचे रखते। ये अलम को उठाने का या बाहर ले जाने का रिवाज नहीं है, बल्कि बादशाही आशुर खाना में ऐसे अलम मुबारक आते थे। मेरे बचपने में तो बहुत ज़्यादा अलम आते थे, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह में नाले मुबारक की सवारी 2 बार आती, पत्थरगट्टी नलसर की रात में भी आती, फिर सुबह में भी आती। शदद ख़ास सकीना के अलम मुबारक आते हैं बन्नी, इसके बारगाह हज़रत अबुल फज़ल अब्बास से। 94 बस स्टैंड के जो जाफ़र बख्श का आशुर खाना है वहाँ के अलम आते, और दूसरे जो मोहल्लों में जो अलम मुबारक उस्ताद होते हैं वो अलम भी यहीं पे आके यहाँ से धरती लेके जाते हैं। जी, तो हैदराबाद की तहज़ीब क्या है और हैदराबाद की रिवायत क्या है? हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहज़ीब जो हैदराबाद में 400 साल पुरानी कदीम है, वो आज भी इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक चलते रहेंगी वो गंगा जमनी तहज़ीब। और ये दर हुसैन एक ऐसा दर है जहाँ पे कोई मज़हब, मिल्लत, ज़ात पात का कोई भेदभाव नहीं रहता। ये दर हुसैन हमेशा हर कौम के लिए खुला है, हर इंसान के लिए, अशरफुल मखलूक़ात के लिए खुला है ये दर हुसैन। कि ये आज के वर्ष से बल्कि बरसों से ही चल लेते आ रही, जब से सानिया करबला हुआ है उस टाइम से चल लेते आ रही। दर हुसैन को एक शेर शायर ने कहा है कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। इसी के साथ मिलते इजाज़त लेते हैं आपसे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।